तो गाइस आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 11 का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइस बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मोस्टली हमें कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर मिल ही जाता है। ये देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले जैसा वर्ड है वैसी इसकी मीनिंग होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मीनिंगफुल नंबर्स। सिग्निफिकेंट मीन्स मीनिंगफुल्स, तो डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी। जो नंबर जिनका मीनिंगफुल होता है, जो सर्टेन होते हैं हमारे लिए, वो कितने नंबर्स होते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट हमने किया है। लेट सपोज 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर्स, या किसी किलोग्राम में मास को मेजरमेंट किया, टाइम को मेजरमेंट किया। अब उस मेजरमेंट करने के बाद में उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको फाइंड आउट करना होता है। और फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस। देखिए, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट नंबर्स, और सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स फाइंड करने के लिए जो रूल्स होंगे जाके उनको एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को शॉर्ट में लिखते हैं एसएफ सिग्निफिकेंट। गाइस सारे नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा गाइस एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम इस रूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक डेसिमल नंबर्स के लिए, एक नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स मीन्स, जैसे हमने आपसे बोला 325 मीटर, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो मीन्स ये नंबर सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल एसएफ हो गए जाके, सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए जाके 3, 1 2 3 नंबर्स इज द एसएफ। ओके गाइज, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2876। गाइज इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 जो भी हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होंगे गाइज, सारे कैसे होंगे, एसएफ होंगे। मतलब 1 2 3 4 डिजिट इज द एसएफ। सिग्निफिकेंट इसमें कितने बच्चों, 4 है। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड रूल हमारा यहाँ पे आता है कि भाई एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लिखा हुआ 0.0025। अब गाइस इस नंबर में मुझे मालूम करना है कि सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एसएफ कितने हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो नॉन जीरो होंगे जाके 2 और 5, ये तो सिग्निफिकेंट 100% है। लेकिन गाइस इससे पहले जो जीरो है ये कैसे अनसर्टेन होते हैं। ये सर्टेन नंबर है, 2 और 5 तो एक वैल्यू पर्टिकुलर है, बट ये जो नंबर है वो अनसर्टेन, अनिश्चित है। मीन्स यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बस 0 को इसलिए लगाया गया कि वो डेसिमल को बता रहा है, डेसिमल 4 डिजिट के बाद में। इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। दैट इज वाई यहाँ पे 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, और ये जो 1 2 3 0 आगे के स्टार्टिंग में लगे हुए हैं इनको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। मीन्स यहाँ पे गाइज ये हमारे हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन एसएफ, और ये हो जाएंगे एसएफ, क्योंकि ये सर्टेन है और ये कैसे अनसर्टेन है। दैट इज वाई यहाँ पे सर्टेन नंबर्स कितने हैं, एसएफ, और यही हमारे क्या होंगे जाके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे गाइस। तो इसके लिए हम रूल्स बना सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो जीरो आते हैं, डेसिमल वाले नंबर से बिफोर जीरो जो आते हैं, नॉन डिजिट से पहले जो जीरो आते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं गाइस। बिल्कुल ऐसा ही थर्ड नंबर पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। लेट सपोज गाइस इसके पास लिखा हुआ है 0.00205। अब गाइस इस वाले केस में क्या करेंगे, इस वाले केस में ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारी, और नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सारी एसएफ सिग्निफिकेंट में आती ही हैं। मींस यहाँ पे 2 और 5 तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये वाले जीरो इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं हमारे। अब क्वेश्चन आता है, क्वेरी यहाँ पे आती है कि 2 और 5 के बीच में जो जीरो आया हुआ है यहाँ पे, क्या वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा बच्चों। तो गाइज ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों नंबर्स को इन सर्टेन बना रहा है, इन दोनों नंबर सर्टेन बना रहा है। दैट्स वाई ये सिग्निफिकेंट है। मींस 2 नॉन जीरो के बीच में, मतलब जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, ये 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आती हैं वो कैसे होती है, सिग्निफिकेंट बच्चों होती है। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। तो गाइज इस नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे जाके, तो ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले 3 नंबर सिग्निफिकेंट है। मतलब इस वाले में जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जाके वो कितने होंगे गाइज, 3 होंगे जाके। ठीक है गाइज,
तो यहाँ पे 3 रूल्स हमारे हो गए। पहला, नॉन जीरो डिजिट्स एसएफ होते हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स के अलावा जो डिजिट्स से पहले जीरो लगे होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन एसएफ में होते हैं। तो इसलिए इसमें 2 ही एसएफ बने थे, लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आता है वो हमारा कैसा होता है, दैट बिकम्स ए एसएफ, सिग्निफिकेंट होता है बच्चों। तो 1, 2, 3 रूल्स हमारे पास हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल और लेते हैं 4 नंबर पे हम लोग, और एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 0.000200, 0.000200। अब बच्चों इसमें देखना है कि क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। ये तो नहीं होना है, ये तो हम रूल्स में पीछे लगा चुके हैं कि ये नॉन एसएफ है, तो इसको तो हम लोग कर दिया नॉन एसएफ, नॉन एसएफ। अब बात आती है इन तीनों नंबर्स की। 2 तो सिग्निफिकेंट हो गया, अब ये जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? ये 200 सर्टेन नंबर में आ रहा है, दैट इज वाई इनको बोलेंगे सिग्निफिकेंट्स। मीन्स यहाँ पे जो एसएफ रहेगा वो 3 रहेगा, मतलब नॉन जीरो के बाद में अगर जीरो जो आती है वो हमारी कैसी है, वो भी हमारी एसएफ में आ जाती है। इसका मतलब, और ये कंडीशन केवल है ओनली फॉर डेसिमल के लिए है, ओनली डेसिमल नंबर्स के लिए, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनके लिए है केवल आज। ठीक है, अगर कोई ऐसा डेसिमल नंबर आता है 0.00 बाद में जीरो लगे हो तो ये सर्टेन में गिने जाएंगे, ये एसएफ में गिने जाएंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और गाइस ये वाले एसएफ नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हमारे 1, 2, 3 एसएफ हो जाते हैं गाइस। ओके, बिल्कुल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऐसा, यहाँ पे 0.0002000800। अब गाइस इसमें पूछ रहे हैं एसएफ कितने होंगे जाके, तो बच्चों ये डेसिमल नंबर है, ये वाले नंबर्स एसएफ नहीं होंगे, और ये वाले नंबर सारे एसएफ होंगे जाके हमारे। 3 और 3 6 एसएफ यहाँ पे होंगे हमारे, ये गाइस। ठीक है, तो देयर आर 4 रूल्स। इसके बाद एक रूल्स और यहाँ से बन जाता है 5 नंबर। ये जो डिजिट्स हम लोग एग्जाम्पल में ले रहे थे, यहाँ से लेके 1, 1, 2, 3 रूल्स में लिए थे, ये सारे डेसिमल के लिए रूल्स के थे, डेसिमल नंबर्स जो थे उनके लिए रूल्स हमारे गए थे। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 200 मीटर कोई मेजरमेंट है हमारे पास, और इसमें हम पूछ रहे हैं एसएफ कितने होंगे गाइस। तो बिल्कुल अपोजिट, देखिए हमने अभी आपसे बताया था 2 के बाद में 00 जो है वो एसएफ में गिना गया था डेसिमल नंबर्स वाले केस में, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो नंबर्स रहेंगे ये 00, ये वाले दोनों एसएफ नहीं होंगे, केवल ये वाला एसएफ होगा। मतलब इस संख्या में, इस नंबर में जो एसएफ रहेगा वो केवल 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन डेसिमल नंबर्स में जो लास्ट का 0 होता है वो किस में आता है, एसएफ में नहीं आता है। 200 जो है वो एसएफ, 00 जो एसएफ में नहीं होगा, केवल 2 जो है वो एसएफ में है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से 80000800। अब गाइज इसमें कौन से एसएफ होंगे, तो 2 नॉन जीरो के बीच में तो एसएफ जो 0 आता है वो तो एसएफ होगा जाके बच्चों, लेकिन ये वाला एसएफ नहीं होगा। मतलब ये नॉन जीरो है, ये 0 है, तो ये नॉन एसएफ होगा जाके, और ये वाले हमारे कैसे एसएफ है। मतलब यहाँ पे एसएफ नंबर कितना होगा बच्चों, 4। ठीक है, एग्जाम्पल और आता है यहाँ पे 6 नंबर में, कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.000 डेसिमल नंबर भी है यहाँ पे, लेकिन 0 जो है पॉइंट की साइड लगा हुआ है। तो गाइज ये वाला 0 देखिए जस्ट अपोजिट है यहाँ का, आपने 0 पहले लगाया तो उसको नॉन एसएफ में मान लिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होता है, डेसिमल के बाद में अगर 0 नंबर्स आते हैं तो वो सारे नंबर्स एसएफ में होते हैं। क्यों? ये सर्टेनिटी बताते हैं कि हमने कितना प्रिसाइज मेजरमेंट किया हुआ है, 3 डिजिट्स तक किया है, 4 तक किया, 5 तक किया, तभी तो 0 आया हमारे यहाँ पे। मीन्स ये सर्टेन नंबर्स में, दैट इज वाई इनको बोलते हैं एसएफ। मतलब यहाँ पे ये एसएफ में काउंट होंगे, तो यहाँ पे एसएफ हो जाएंगे गाइस कितने, 4। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई यहाँ पे नहीं है वहाँ पे कैसे हो जाते हैं, तो यहाँ पे सर्टेनिटी देखनी होती है नंबर्स हैं या नहीं है। तो इन 6 रूल्स के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि कितने एसएफ नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्हीं के रूल्स को हम एग्जाम्पल लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा एक बार, ऑल नॉन जीरो नंबर्स जो होते हैं एसएफ होते हैं, 325 ये वाले सारे, 2876 ये सारे नंबर जो हैं एसएफ में आते हैं। ये डिजिट्स जो डेसिमल नंबर्स में पहले आते हैं उनको नॉन एसएफ बोलते हैं, ये एसएफ में आएंगे हमारे। इस वाले केस में जो डिजिट्स बीच में आता है उसको एसएफ में गिनती कर लेते हैं 0 को, तो ये एसएफ में है। 4 नंबर में ये नॉन एसएफ है, बाद वाले सारे एसएफ में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो बाद वाले 0 एसएफ में नहीं आएंगे, इसका मतलब इसमें केवल एसएफ 1 हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद में 000 है तो ये एसएफ में गिनती होती है। एक लास्ट रूल और बचता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि देयर आर 2 legs। अब 2 लेग जो हैं या 4 लेग्स होती हैं या 2 हेड्स होते हैं, जो भी हमसे बोला गया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया वहाँ पे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट में क्या होने वाला, उसमें कितने सर्टेन नंबर्स होते हैं। तो गाइज हमने बोला 2 हैंड्स
हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस, 2 हैंड्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस केस में, ये बताना है हमें यहाँ पे। तो गाइज ये हैंड है और ये बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित होंगे 2 हाथ है 2 ही रहेंगे, इट विल नॉट बी चेंज, और दैट इज वाई ये सर्टेन में है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है 2 तो नंबर एक ही है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा एक ही एसएफ हो जाएगा? नहीं। या नॉन जीरो के हिसाब से एक ही एसएफ हो जाएगा? नहीं। गाइज यहाँ 2 हैंड्स हैं और 2 हैंड्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये निश्चित है, और निश्चित को हम कैसे भी लिख सकते हैं 2.00, कितने भी जीरो लगा दीजिए आप बाद में, और इसको इन्फिनिटी तक। दैट इज वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कि 2 हैंड्स में कितने एग्जाम्पल है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है ना, 2 बॉयज कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे जाके उसमें, डिजिट्स होंगे जाके। तो गाइज 2 हैंड्स ये सर्टेन है, निश्चित है, ये चेंज नहीं होने वाले, इनको आप इन्फिनिटी तक नोट कर सकते हैं। दैट इज वाई इसके जो एसएफ होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। एसएफ कितने होंगे गाइज? इन्फिनिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने वाला नंबर जो होता है उसमें एसएफ जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, वो कितने होते हैं बच्चों? इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है गाइज, दैट इज द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप ऐसे नंबर्स कहीं पे भी आ जाते हैं, आप आराम से उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, या किन्हीं 2-3 नंबर्स को एडिशन करने के बाद में उसका एसएफ कितना बचता है। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना होगा एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और अदर्स मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के लिए भी बच्चों। ठीक है, देखते हैं। बात है एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एसएफ का एप्लीकेशन यूज कहाँ करेंगे? इनको हम लोग यूज करते हैं बच्चों एडिशंस में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब में यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं एडिशन में कैसे यूज करेंगे इसको। बात की हमने एडिशन का एग्जांपल लिया यहाँ पे, मान लीजिए 8.244, 8.31, 6.4243 इन नंबर को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये डिजिट आता है हमारा, मान लीजिए। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले अगर हम इस नंबर के एसएफ की बात करते हैं तो इस नंबर में एसएफ 1 2 3 4 5 6 एसएफ होंगे जाके। लेकिन जो हमने ऐड किया था इसमें हमारे 4 एसएफ थे, इसमें हमारे 3 एसएफ थे, और गाइस इस वाले में 1 2 3 4 5 एसएफ थे, और जो हमारा रिजल्ट आया उसमें एसएफ 6 आ रहे हैं। तो गाइस इस केस में क्या करना होता है, इस केस में जो रिजल्ट हमारा आता है जिसको एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आएगा, उस नंबर के एसएफ इस नंबर से मिनिमम वाले एसएफ के बराबर करने होते हैं। मीन्स यहाँ पे ये जो एसएफ मिनिमम वाला कितना है 3, मतलब इस नंबर को हमें 3 एसएफ तक लेके आना है, कम करना पड़ेगा इसका मतलब डिजिट को, और डिजिट को राउंड कम करने का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ करना। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं बच्चों। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया मैंने आपको 2.865 एक एग्जांपल है, और इसमें हमें मान लीजिए इसके जो एसएफ है हमारे पास 1 2 3 4 एसएफ दिए गए हैं, हमें क्या करना है इसके 3 एसएफ करने हैं, एक नंबर इसका कम करना है। तो नंबर इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जिस डिजिट को हमें हटाना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 5 को रिमूव करना है। ठीक है, तो 5 क्या है, दैट इज इक्वल टू 5, मीन्स पहले काम करते हैं 5 वाला नहीं 7 एग्जांपल लेते हैं। पहले ये नंबर जो है दैट इज मोर देन 5, ये नंबर जो है 7 कैसा है, ग्रेटर देन 5 से, ये जो डिजिट होगा जाके वो कैसा है, ग्रेटर देन 5 है। उस केस में बच्चों ये जो नंबर हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2.87 काउंट ऑफ हो जाएगा। पहले इसके ऐसा 4 थे, अब कितने रह गए 3। ठीक है बच्चों, तो लास्ट डिजिट जिसको हटाना होता है वो देखना पड़ता है 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू 5 है। तो पहला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे ग्रेटर देन 5 वाले केस में, 7 5 से बड़ा था, इसीलिए हमने क्या किया है इस नंबर में 1 को ऐड कर देंगे हम लोग। ये राउंडिंग ऑफ का मेथड रहता है हमारे पास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2.834। अब गाइस मान लीजिए इस नंबर को मुझे यहाँ से हटाना है, 4 को कम करना है यहाँ से, तो जब इसको राउंड अप करेंगे तो नंबर ये 4 जो है कैसा है, दैट इज ए लेस देन 5 बच्चों। ये 5 से कम है, और 5 से कम वाले केस में क्या करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इसको हम ऐसे ही हटा सकते हैं, नो चेंज। ये कैसा है, दैट इज ए लेस देन 5, दैट इज वाई नो चेंज। नो चेंज का मतलब इस नंबर को ऐसे हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2.8, ये राउंड ऑफ हो गया। लेकिन गाइस अगर मान लीजिए एग्जांपल थर्ड देते हैं यहाँ पे, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट, जैसे एग्जांपल 5 लिया था हमने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और हमें इस 5 को यहाँ से रिमूव करना है बच्चों। अगर इस 5 को यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों अभी ना ये लेस देन है ना ये मोर देन, ये तो इक्वल टू 5 है। तो इक्वल टू 5 वाले में 2 केसेस होते हैं बच्चों, एक होता है इवन नंबर के लिए, एक होता है ऑड नंबर के लिए। तो बच्चों अगर ये मान लो ये नंबर 5 इक्वल टू 5 आ गया, उस केस में इससे पहले वाला नंबर जो होता है अगर वो इवन होगा और ऑड होगा, कोई एक नंबर होगा बच्चों, अगर वो इवन है तो नो चेंज, नो चेंज,
और अगर वो ऑड है तो +1 करना होता है उसमें। जैसे 2.855 में इस 5 को हटाना था, तो दैट इज वाई हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले केस में, यहाँ पे इस 5 को हटाना है। तो ये नंबर कैसा है, दैट इज इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होगा +1, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2.86 हट गया। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड किसके लिए, राउंडिंग ऑफ करने के लिए। वही काम हमें इस एसएफ में करना है। जब हमने इसको एडिशन किया तो यहाँ पे 6 एसएफ थे और इसको हमें मिनिमम वाले नंबर पे लेके आना होता है, मतलब 3 एसएफ तक कन्वर्ट करना है। ठीक है, और 3 एसएफ कब पॉसिबल है, जब इस नंबर में से 2.9774 में से इतना नंबर हट जाएगा, 1 2 3 डिजिट बचेंगे, तो इसका एसएफ 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर को हमें क्या करना है, 22.9774 में ये नंबर हटाने हैं सारे इकट्ठे नहीं हटते बच्चों, 1 by 1, और 1 by 1 के लिए राउंडिंग ऑफ के ये वाले रूल सारे। तो बच्चों पहले इसको 4 को हटाना है यहाँ से, तो 4 कैसा है, दैट इज लेस देन 5, और लेस देन 5 वाले केस में इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब इसको ले सकते हैं 22.977। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस 7 को हटाना है यहाँ से। अब ये 7 कैसा है, दैट इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, और 5 से ग्रेटर देन वाले केस में क्या होगा बच्चों, इसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22.98। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हमें इस 8 को भी हटाना है, तो ये 8 फिर से कैसा हो गया, ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, और 5 से बड़े वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 23.0, दैट इज अ केस फॉर SF, एप्लीकेशन ऑफ SF। और इस SF को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किन्हीं भी डिजिट्स में यूज कर सकते हैं। मीन्स आप एप्लीकेशन आप SF में एडिशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स जो मल्टीप्लाई किए होंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा हमारा, उसमें जो SF रखने होते हैं वो कम से कम वाले, जो छोटा डिजिट्स होगा जाके सबसे कम SF वाला होगा, उनमें हमें राउंड ऑफ करके रखना होता है गाइज। तो दैट इज द एप्लीकेशन फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइज। ओके, तो ये रूल्स थे हमारे और इसके एप्लीकेशंस विद राउंडिंग ऑफ रूल्स के साथ में। ओके गाइज, थैंक यू।